अब इसके बाद आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन बहुत बार आते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट डिमांड। अब डिमांड तो हमने पढ़ लिया कि डिमांड क्या है। डिमांड है किसी चीज को पाने का इच्छा एंड उसे असली में पाना, द डिजायर टू गेट समथिंग एंड टू बी एबल टू गेट समथिंग, दैट इज नोन एज डिमांड। हमने ये समझ लिया कि डिमांड कितने टाइप के होते हैं। अब हमें जानना पड़ेगा कि ये जो डिमांड है ये किन किन फैक्टर से अफेक्टेड होता है। तो पहला है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, which means that lower the price of the commodity, the higher is the quantity demanded, and higher is the price of the commodity, lower is the quantity demanded। तो हमारे जो फैक्टर्स जो कि डिमांड को अफेक्ट करते हैं उनमें से सबसे पहले आता है प्राइस, एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। प्राइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच अफेक्ट्स द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। अब ये हम अपने रियल लाइफ में भी जानते हैं कि जब किसी चीज का दाम बहुत ज्यादा होता है तो लोग उससे कम मात्रा में खरीदते हैं, लेकिन जब किसी चीज का दाम कम होता है तो लोग उसे ज्यादा मात्रा में खरीदते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिमांड एंड प्राइस के बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप है, एंड प्राइस ही वो मेन फैक्टर है जो कि किसी चीज के डिमांड को अफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर लेस का पैकेट जो कि 5 रुपए में मिलता है, अगर उसका दाम 5 से 8 रुपया हो गया तो उसका डिमांड मार्केट में घट जाएगा, क्योंकि लोग उसे अब कम खरीदेंगे, क्योंकि लोगों का ज्यादा पैसा लग रहा है। ऑन द अदर हैंड, अगर लेस का पैकेट का दाम 5 से 3 हो जाता है तो लोग उसको ज्यादा खरीदेंगे, तो उसका डिमांड मार्केट में इंक्रीज कर जाएगा। सो डिमांड का मेन फैक्टर है प्राइस। किसी चीज का दाम ही उसका डिमांड तय करता है। अगर दाम कम है तो उसका डिमांड ज्यादा होगा, अगर दाम ज्यादा है तो उसका डिमांड कम होगा। फिर इसके बाद आता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ प्रोडक्ट। द परचेजिंग पावर ऑफ अ कंज्यूमर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन इनकम एंड डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन इनकम। देयरफॉर विद इंक्रीज इन इनकम द डिमांड फॉर अ कमोडिटी इंक्रीजेस, एंड विद डिक्रीज इन इनकम द डिमांड डिक्रीजेस। अब ये जो इनकम ऑफ द कंज्यूमर है ये भी बहुत हद तक अफेक्ट करता है डिमांड को। अब ये किस तरीके से अफेक्ट करता है, देखिए, जब हमारे पास ज्यादा पैसा होता है या फिर जब हमारा सैलरी इंक्रीज करता है तो हमारा परचेजिंग पावर बढ़ जाता है। एंड ये हम नेचुरली जानते भी हैं कि जब हमारे पास 20,000 रुपया था तो हम जितना सामान खरीद पा रहे थे हम 40,000 में उसका डबल सामान खरीद सकते हैं। तो जब किसी का इनकम बढ़ता है तो उसके द्वारा किया गया डिमांड भी इंक्रीज करता है, एंड जब किसी का इनकम घटता है, जब किसी का इनकम घट जाता है तो उसका डिमांड भी मार्केट में घट जाता है। सो इनवर्स रिलेशनशिप है डिमांड एंड इनकम के बीच में। जब इनकम इंक्रीज करेगा तो डिमांड इंक्रीज करेगा, जब इनकम डिक्रीज करेगा तो डिमांड डिक्रीज करेगा। लेकिन ये जो इनकम है ये अलग अलग केसेस में अलग अलग तरीके से काम करता है। नॉर्मली तो यही देखा गया है कि इनकम में, अगर इनकम में इंक्रीमेंट होता है तो डिमांड इंक्रीज करेगा, अगर इनकम में डिक्रीमेंट होता है तो डिमांड डिक्रीज करेगा। लेकिन नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स एंड इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज में ये अलग अलग तरीकों से वर्क करता है। पहला है नॉर्मल गुड्स। इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स सच एज क्लोथ्स, टेलीविजन, मोबाइल फोन्स एटसेट्रा, द डिमांड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन इनकम एंड डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन इनकम। अभी जो नॉर्मल गुड्स होते हैं, ये नॉर्मल गुड्स में डिमांड जब इनकम इंक्रीज करता है तो डिमांड भी इंक्रीज करता है, एंड जब इनकम डिक्रीज करता है तो डिमांड डिक्रीज करता है। नॉर्मल गुड्स के केस में ये बोला गया है। फॉर एग्जांपल टेलीविजन, मोबाइल फोन्स, इन सब में क्या होता है कि जब हमारा इनकम इंक्रीज करता है तो हम डिमांड भी इंक्रीज कर देते हैं, एंड जब हमारा इनकम डिक्रीज करता है तो हम डिमांड डिक्रीज कर देते हैं। फिर इंफीरियर गुड्स। इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स लाइक सीरियल सच एज मेज और जोआर, द डिमांड फॉल्स विथ इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड
increases with decrease in income of the consumer. This is because with increase in income, the consumers usually substitute them with superior goods. However, in consumers who have a low level of income, increase in income causes increase in demand for the inferior goods, and decrease in income causes decrease in demand for the inferior goods. But when a certain level of income is achieved, further increase in income causes fall in demand and decrease in income causes increase in demand. अब जो inferior goods होते हैं, मतलब जो goods लो क्वालिटी वाले होते हैं या फिर जो मार्केट में उतने ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं होते, फॉर एग्जांपल चावल जो होता है वो बहुत क्वालिटी का होता है, तो जो सबसे लोएस्ट क्वालिटी का चावल है उस केस में क्या होता है कि जब इनकम इंक्रीज करता है कंज्यूमर का तो उसका डिमांड डिक्रीज कर जाता है. When the income of a consumer increases, the demand for the commodity falls. And अब ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि जब किसी चीज का इनकम इंक्रीज कर रहा है तो वो आदमी क्या करेगा, वो उससे महंगे सामान को खाने की तरफ जाएगा. जब किसी आदमी का इनकम जो कि पहले 5,000 था एंड वो सबसे लो क्वालिटी का चावल खाता था एंड अब वो 7,000, 8,000, 9,000 हो गया है, तो ऐसे केस में वो तो ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का सामान खरीदेगा, तो वो जो लो क्वालिटी का डिमांड है वो डिक्रीज कर जाएगा. लेकिन अगर उसका इनकम जो कि पहले 10,000 था एंड उसमें वो अच्छा क्वालिटी का चावल खाया करता था, लेकिन अब उसका इनकम जो है वो 5,000 हो गया है, तो अब नेचुरली वो उतना अच्छा क्वालिटी का सामान तो नहीं खरीद पाएगा. तो इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स विथ इंक्रीज इन इनकम द डिमांड डिक्रीजेस एंड विथ डिक्रीज इन इनकम द डिमांड इंक्रीजेस. लेकिन ये उन लोगों के लिए है जिनका इंफीरियर गुड्स यूज होता है एंड जो कि नॉर्मल कंज्यूमर्स होते हैं, मतलब जिनका ठीक ठाक सैलरी होता है. अब कोई जो बहुत गरीब है जिसका मंथली इनकम 3,000 है, उसके केस में क्या होगा कि अगर उसका इनकम इंक्रीज करता है तो उसके लिए वो जो इंफीरियर गुड्स का डिमांड है वो इंक्रीज कर जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आदमी है जो कि 3,000 रुपया महीना कमाता है तो वो तो जाहिर सी बात है लो क्वालिटी का ही चावल खाएगा. तो अगर उसका इनकम इंक्रीज कर जाता है, तो अगर उसका इनकम 3 से 4,000 या फिर 3 से 5,000 होता है तो कोई ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं हुआ है. लेकिन उस केस में क्या होगा कि क्योंकि उसका इनकम इंक्रीज किया है तो वो वही चावल ज़्यादा क्वांटिटी में खाएगा. तो एक अलग केस में ये एक अलग बिहेवियर दिखाता है कि एक केस में ये हमने देखा कि जब इनकम इंक्रीज करेगा तो डिमांड डिक्रीज करेगा, जब इनकम डिक्रीज करेगा तो डिमांड इंक्रीज करेगा. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब इनकम इंक्रीज करेगा तो डिमांड इंक्रीज करेगा एंड जब इनकम डिक्रीज करेगा तो डिमांड डिक्रीज करेगा. एंड अब ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि वो आदमी का इनकम उतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है. लेकिन जब एक सर्टेन लेवल ऑफ डिमांड फुलफिल हो जाता है तो उसके बाद वो डिमांड फिर से इनवर्स रिलेशनशिप ले लेता है. मतलब ये कि वो जो 3,000 वाला आदमी था वो अब 5,000 कमा रहा था तो उसने मेज का जो है डिमांड को इंक्रीज कर दिया, लेकिन अब वो 7,000 रुपया कमा रहा है. तो अब वो ज़्यादा पैसा क्योंकि कमा रहा है तो वो इंफीरियर गुड्स को सब्सटीट्यूट कर देगा, वो किसी और गुड्स के जगह पे उसको रख देगा. तो इसमें क्या होगा कि अब फिर से इनवर्स रिलेशन दिखाया जाएगा. तो इसमें 3 टाइप के रिलेशन हम लोग देखते हैं. इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिलेशंस. पहला है इनवर्स रिलेशन, दूसरा है डायरेक्ट रिलेशन, तीसरा है फिर से इनवर्स रिलेशन. पहले इंफीरियर गुड्स का इनवर्स रिलेशन होगा, मतलब इनकम इंक्रीज डिमांड डिक्रीज, इनकम डिक्रीज डिमांड इंक्रीज. फिर डायरेक्ट रिलेशन होगा इनकम इंक्रीज डिमांड इंक्रीज, इनकम डिक्रीज डिमांड डिक्रीज. एंड तीसरा होगा इनवर्स रिलेशन इनकम इंक्रीज डिमांड डिक्रीज, इनकम डिक्रीज डिमांड इंक्रीज. ये इंफीरियर गुड्स में होता है. ये समझना थोड़ा मुश्किल है लेकिन आप अगर नोट्स को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. फिर है इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज. इन केस ऑफ इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज सच एज सॉल्ट एंड मैच बॉक्स, डिमांड इंक्रीजेस अप टू अ सर्टेन level and thereafter it remains constant. This is because there is a limit to the consumption of these goods. अब आप एक बात बताइए, अगर आपका इनकम इंक्रीज करता है, आपको नमक खरीदना है, तो हम क्या जानते हैं कि नॉर्मल गुड्स में ये डिमांड इंक्रीज करेगा. लेकिन इसका मतलब क्या ये हुआ कि मेरा इनकम अगर 5 से 10 हो गया तो मैं मार्केट में जितना भी नमक है उसको उठा के ले आऊंगा? नहीं, मैं तो एक सर्टेन लिमिट तक ही लाऊंगा.
तो ऐसे सामान जिनका दाम कम होता है मार्केट में, उसमें क्या देखा जाता है कि उसमें इनकम इंक्रीज करने पे डिमांड इंक्रीज करता है, लेकिन एक सर्टेन लेवल तक ही इंक्रीज करता है, उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाता है। आफ्टर दैट इट बिकम्स कांस्टेंट। अगर नमक एंड मैच बॉक्स है एंड इन दोनों का हम लोग डिमांड को इनकम के साथ कंपेयर करें, तो डिमांड इंक्रीज करेगा लेकिन एक सर्टेन लेवल तक ही इंक्रीज करेगा। वो लेवल अचीव कर लेने के बाद डिमांड कांस्टेंट हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर्स। टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर ऑल्सो अफेक्ट्स द डिमांड फॉर अ कमोडिटी। Trends in fashion affect demand of a commodity, such as when a new shirt is launched, it changes the tastes and preferences of the consumers, as a result of which demand for the newly launched shirt increases and the demand for the old shirts decreases. अब जब कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज होते हैं तो ये भी डिमांड को इन्फ्लुएंस करता है। अब ये किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है? ये फैशन के चीज़ों में ज़्यादा देखा जाता है कि जब कोई नया चीज़ मार्केट में इंट्रोड्यूस होता है तो लोग उस नए चीज़ की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं और वो पुराने चीज़ को भूल जाते हैं। तो वो जो नया चीज़ है उसका डिमांड इंक्रीज कर जाता है, पुराना चीज़ का डिमांड डिक्रीज कर जाता है। ये है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर्स। फिर है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स ऑल्सो अफेक्ट्स डिमांड। दिस कैन बी अंडरस्टूड बाय द फॉलोइंग वे। अब जो रिलेटेड गुड्स हैं, मतलब जो कि एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं, उन सब में क्या होता है? पहला है सब्सटीट्यूट गुड्स। में क्या होता है? सब्सटीट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच सेटिस्फाई द सेम टाइप ऑफ नीड एंड हेंस कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर। मतलब चाय और कॉफी, अगर हमें चाय नहीं मिल रहा है तो कॉफी पी लेंगे, अगर कॉफी नहीं मिल रहा तो चाय पी लेंगे। In such cases, with the increase in price of the substitute goods, assuming the price of the concerned goods to be constant, the demand for the concerned good will increase because the concerned good is now cheaper. On the other hand, with decrease in price of the substitute goods, the demand for the concerned goods which has the same price as before will decrease, as now the substitute goods is cheaper. अब मान के चलते हैं चाय का दाम डिक्रीज कर जाता है एंड कॉफी का दाम उतना ही रहता है, तो कॉफी अब महंगा हो गया है, तो कॉफी का डिमांड डिक्रीज कर जाएगा, चाय का डिमांड इंक्रीज कर जाएगा। तो एक चीज का जो दाम है वो दूसरे चीज के डिमांड को अफेक्ट कर सकता है। फिर है कंप्लीमेंट्री गुड्स। कंप्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड जॉइंटली और कंज्यूम्ड टुगेदर फॉर सेटिस्फाइंग अ गिवन वांट। इन सच केसेस विद द इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द कंप्लीमेंट्री गुड्स, द डिमांड फॉर द कंप्लीमेंट्री गुड्स डिक्रीजेस along with the decrease in demand for the concerned good, and with the decrease in price of the complementary goods, the demand for the complementary goods increases along with increase in demand of the concerned goods. अब complementary goods कौन से होते हैं? complementary goods वो goods होते हैं जो कि jointly इस्तेमाल की जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार एंड पेट्रोल। अब अगर पेट्रोल का दाम इंक्रीज कर जाता है तो पेट्रोल का डिमांड तो कम होगा ही, लेकिन वो कार का भी दाम को कम कर देगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर पेट्रोल का दाम घट जाता है तो उससे पेट्रोल का डिमांड तो इंक्रीज होगा ही, लेकिन वो कार का भी डिमांड को इंक्रीज कर देगा। तो ये एक डायरेक्ट रिलेशनशिप दिखाता है कि जब एक का दाम इंक्रीज करेगा तो वो खुद का डिमांड को तो अफेक्ट करेगा ही, लेकिन वो दूसरे के डिमांड को भी अफेक्ट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल पेपर एंड बुक्स। जब पेपर महंगा होता है तो किताब भी महंगा हो जाता है। तो ठीक उसी तरीके से जब एक चीज का दाम इंक्रीज कर जाएगा तो वो खुद का डिमांड को तो अफेक्ट करवाएगा ही, लेकिन वो दूसरे के डिमांड पे भी अफेक्ट डालेगा। फिर है कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन। कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर चेंजेस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट। इफ कंज्यूमर्स एक्सपेक्ट अ राइज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इन फ्यूचर, दे वुड डिमांड ग्रेटर अमाउंट ऑफ द गुड्स इन प्रेजेंट, एंड इफ द पीपल एक्सपेक्ट दैट द प्राइसेस विल डिक्रीज इन फ्यूचर, दे विल डिमांड लोअर क्वांटिटीज इन प्रेजेंट। अब कंज्यूमर का जो एक्सपेक्टेशन है कि कंज्यूमर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि फ्यूचर में होगा, ये भी डिमांड को बहुत हद तक अफेक्ट करता है। अगर कंज्यूमर ये सोच रहा है कि फ्यूचर में चल के दाम बढ़ जाएगा तो वो अभी ज़्यादा खरीद लेगा क्योंकि अभी वो सस्ता है, लेकिन अगर कंज्यूमर को ये लगता है कि फ्यूचर में चल के जो है इसका दाम घट जाएगा तो वो अभी कम खरीदेगा एंड फ्यूचर में चल के
ज़्यादा खरीदेगा। ये शेयर मार्केट में देखा जाता है कि जब शेयर्स का दाम ज़्यादा हो जाता है तो वो लोग शेयर्स को नहीं खरीदते हैं अभी के लिए, वो लोग सोचते हैं कि फ्यूचर में जब दाम कम होगा तब हम शेयर्स को खरीदेंगे। लेकिन जब ये सोचा जाता है कि फ्यूचर में चलकर शेयर्स का दाम और बढ़ने वाला है तो अभी ही खरीद लो, फ्यूचर में महंगे दाम पे खरीदना पड़ सकता है। तो ये कंज्यूमर का एक्सपेक्टेशन है। फिर है कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटीज। इफ कंज्यूमर्स गेट क्रेडिट और लोन फैसिलिटीज देन द डिमांड फॉर अ गुड और सर्विस विल इंक्रीज बिकॉज द परचेसिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर हैज नाउ इंक्रीज्ड। अब अगर कंज्यूमर को लोन मिलने लग जाए, इफ द कंज्यूमर्स गेट लोन, तो उस टाइम पे क्या होगा कि उनका परचेसिंग पावर इंक्रीज कर जाएगा। सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन इज दैट बिकॉज द परचेसिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर हैज इंक्रीज्ड, तो उसका डिमांड भी इंक्रीज कर जाएगा। एंड यही रीजन है कि अभी लोगों के पास कार ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इन सब में क्रेडिट फैसिलिटीज मिल रहा है। आजकल लोगों के पास जितना गाड़ी है उतना पहले के लोगों के पास नहीं हुआ करता था। एंड इसका एक रीजन मॉडर्नाइजेशन तो है, लेकिन एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि अभी बैंक के तरफ से कार खरीदने के लिए लोन्स मिलते हैं, तो इसकी वजह से भी कार का डिमांड अफेक्टेड है। फिर है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन अफेक्टिंग द डिमांड फॉर अ कमोडिटी। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट refers to the tendency of a person to emulate the consumption style of others. For example, the demand for luxury cars and expensive mobile sets has increased in recent years partly because of the desire of the people to follow the consumption style of others. अब demonstration effect क्या होता है? demonstration effect होता है कि एक आदमी दूसरे का देख के कॉपी करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे नेबर ने एक बाइक लिया है एंड मुझे भी अब बाइक का शौक हो गया है तो मैं भी बाइक लूंगा, तो बाइक का डिमांड इंक्रीज कर जाएगा, तो ये भी डिमांड को अफेक्ट करता है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, कि जब एक कंज्यूमर के सामने में किसी चीज का यूज को डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है तो उससे उसका जो डिमांड अफेक्ट होता है वही डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट कहलाता है। फिर इसके बाद आता है पॉपुलेशन साइज एंड कॉम्पोजिशन। द पॉपुलेशन साइज डिटरमाइंस द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इन एन इकोनॉमी एंड इंक्रीज इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन विल इंक्रीज द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट एंड अ डिक्रीज इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन कॉजेज अ डिक्रीज इन द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट। अब पॉपुलेशन जैसे इंक्रीज करेगा तो पॉपुलेशन के इंक्रीज करते ही जो डिमांड है वो इंक्रीज करेगा, क्योंकि अब लोग ज्यादा हैं जो कि खरीदेंगे। एंड जब पॉपुलेशन डिक्रीज कर जाएगा तो इससे जो डिमांड डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि अब कम लोग हैं जो कि उस सामान को खरीदेंगे। फिर इसके बाद आता है कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। अब कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन ऑल्सो अफेक्ट्स द डिमांड फॉर अ कमोडिटी। कंपोजिशन रिफर्स टू द वेरियस फेसेट्स ऑफ पॉपुलेशन लाइक द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, एडल्ट्स, मेल्स, फीमेल्स एटसेट्रा इन द पॉपुलेशन। फॉर इंस्टेंस, इफ द नंबर ऑफ टीनेजर्स इन एन इकोनॉमी इज हाई, द डिमांड फॉर द कमोडिटी विच टीनेजर्स यूजुअली बाय इंक्रीजेस। अब ये एक कंपोजिशन बोला गया कि एक पॉपुलेशन जो है वो किस टाइप का है, उसमें क्या बच्चे ज़्यादा हैं, बूढ़े ज़्यादा हैं, युवक ज़्यादा है, कि वो किस टाइप का पॉपुलेशन है। तो वो किस टाइप का पॉपुलेशन है ये भी बहुत हद तक अफेक्ट करता है डिमांड को। अब अगर पॉपुलेशन में टीनेजर्स ज़्यादा हैं तो जाहिर सी बात है जो सामान टीनेजर्स खरीदते हैं, जैसे जीन्स हो गया, जैसे नए नए कपड़े हो गए, मोबाइल सेट्स हो गए, इनका डिमांड उस पॉपुलेशन में ज़्यादा होगा। लेकिन अगर किसी में बूढ़े लोग ज़्यादा हैं तो वहाँ पे बूढ़े लोगों के द्वारा खरीदा गए सामान का डिमांड ज़्यादा होगा। तो पॉपुलेशन का कंपोजिशन, की पॉपुलेशन आखिरकार किस किस चीज़ों से बना हुआ है, ये भी बहुत हद तक अफेक्ट करता है डिमांड को। फिर है क्लाइमेटिक फैक्टर्स। डिमांड फॉर गुड्स ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द क्लाइमेटिक फैक्टर्स। फॉर इंस्टेंस, द डिमांड फॉर आइसक्रीम, फैंस, कोल्ड ड्रिंक्स इज हाई इन समर्स एंड लो इन विंटर्स। सिमिलरली, डिमांड फॉर वुलन क्लोथ्स इज हाई इन विंटर एंड लो और नेग्लिजिबल इन समर्स। अब क्लाइमेटिक फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं, कि क्लाइमेट में जो फैक्टर्स हैं वो भी अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आइसक्रीम का जो डिमांड है वो समर में ज़्यादा होता है लेकिन विंटर में कम होता है। तो ये जो डिमांड है ये किसके ऊपर अफेक्टेड हुआ है? ये अफेक्ट हुआ है क्लाइमेट के ऊपर में। यूरोपियन कंट्रीज हैं, वहां पे गर्म चीजों का, जैसे कि वुलन क्लॉथ हो गया, उनका डिमांड हमारे कंट्री से ज्यादा है। तो सो क्लाइमेटिक फैक्टर्स मतलब मौसम भी डिमांड को अफेक्ट कर सकता है।
फिर इसके बाद आता है गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑल्सो अफेक्ट्स द डिमांड फॉर अ कमोडिटी। इफ द गवर्नमेंट imposes huge taxes on goods, the demand will decrease as the prices of the goods will increase. On the other hand, if the government provides subsidies on goods, the demand will increase as the prices of the goods will decrease. अब गवर्नमेंट का पॉलिसी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब अगर गवर्नमेंट है एंड वो गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेस ज़्यादा लगा रही है, तो इससे क्या होगा, इनपुट कॉस्ट इंक्रीज होगा। अब इनपुट कॉस्ट इंक्रीज होगा तो आउटपुट प्राइस भी इंक्रीज होगा, तो दाम जब इंक्रीज कर गया तो डिमांड डिक्रीज कर जाएगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है तो उस केस में क्या होगा कि इनपुट कॉस्ट डिक्रीज कर जाएगा, आउटपुट प्राइस भी डिक्रीज कर जाएगा, तो डिमांड जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि डिमांड को अफेक्ट करते हैं। सो गाइज, हमारी ये आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। एंड इस वीडियो को ख़त्म करने के साथ साथ मैं आपको बस एक ही एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ इस वीडियो पे पूरे डिपेंडेंट ना हो जाएं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जिस भी बुक को फॉलो करते हैं, आप एक बार उस बुक को जाके पढ़िए, एकदम से इस वीडियो पे डिपेंडेंट मत हो जाइए। एंड अगर ये वीडियो को आप एग्जाम के समय में देख रहे हैं, देन आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू टेक दिस वीडियो एज द ओनली सोर्स जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। आप प्लीज जाके अपने कोई भी टेक्स्ट बुक हो उसे अच्छे से पढ़िए। तो गाइस, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आप ऐसे वीडियोस और भी फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। और अगर आपके कुछ भी डाउट्स, क्वेरीज या फिर क्वेश्चंस हैं, उनको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। एंड अगर आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि इससे कुछ हेल्प पा सकते हैं तो ये वीडियो आप उनको भी प्लीज जरूर शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड बाय बाय एंड जय हिंद।